हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर इंडियन पॉलिटी के अंदर कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है। देखिए, इससे संबंधित जो भी आपके नोट्स हैं उन सभी नोट्स को मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर ये मैं जो भी नोट्स बताऊँगी वो सारे ऑथेंटिक नोट्स हैं। इनको पढ़कर बहुत से प्रतिभागी सेलेक्ट हुए हैं। बहुत से मतलब पिछले आरपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें बहुत से बच्चों ने सिलेक्शन प्राप्त किया है। देखिए, ये जो नोट्स हैं इसमें लाइन टू लाइन सारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति से संबंधित है, चाहे वो प्रधानमंत्री से संबंधित है, चाहे वो संविधान से संबंधित है। संविधान के अंदर भी शुरू से हम देखें तो संविधान की विशेषता हमारा टॉपिक लगता है, लेकिन उस संविधान की विशेषता के अंदर हमारे टॉपिक्स आ जाएंगे जैसे संविधान की प्रस्तावना में भी कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से तत्व, वो सारी बातें आ जाएगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है लाइन से। तो कोई भी प्रधानमंत्री, ऐसे प्रश्न बनते हैं कि सीधे तौर पर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी जो अभी बने हैं प्रधानमंत्री, वो कितनी लोकसभा के बने हैं, तो वो 18वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री बने हैं। तो स्वतंत्र भारत का पूछ लेंगे ऐसे करके। और इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनुच्छेद जैसे कि 52 से लेकर 151 तक संघ है। संघ का मतलब ही कार्यपालिका हो गया है। और यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित सारे अनुच्छेद लिखे हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति से इसके ये एक ट्रिक भी दी हुई है कि पकानिका को द्वयोदशम में जितने भी इसके राष्ट्रपति के जो भी बनते हैं, है ना, द्वयोदशम लास्ट में म है, म से महाभियोग होता है। और महाभियोग के अंदर आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे होगी। तो ये जो भी टॉपिक्स है ये सारे मैंने पहले भी बताया था कि मैंने आरपीएससी की मैंने ऑफलाइन कोचिंग में मैंने सारे नोट्स लिखे थे। और मैंने नहीं दिया था आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का उस समय एग्ज़ाम, क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम से उस दिन एक दिन पहले ही मेरे ससुर जी गुजर गए थे। और ससुर जी के देहांत के समय मेरी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं जाकर एग्ज़ाम दूँ। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी हानि थी और मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ी हानि थी। और हम उस दुख से उभरे भी नहीं थे क्योंकि उनकी उम्र नहीं थी जाने की। तो ये जो टॉपिक्स है यहाँ पर देख सकते हो आप, प्रधानमंत्री से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे यहाँ मैंने लिखे हैं। और जैसे संसद से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, जैसे अनुच्छेद 89, 80, 81 सरल ट्रिक से बनता है, सरल जैसे संसद, राज्यसभा, लोकसभा लाइन से है अनुच्छेद 89, 80, 81। तो संसद अब आपके ये है तो आपसे सीधे तौर पर पूछ भी लेते हैं कि संसद कौन से अनुच्छेद में है ना। तो आपको मैं तो निश्चित रूप से ये कहती हूँ कि अगर आप इंडियन पॉलिटी को तैयार कर रहे हो तो आपको अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे अनुच्छेद आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अनुच्छेद से रिलेटेड ही प्रश्न एग्ज़ाम में अधिकतम पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाकर देख लीजिए, वहाँ पर सीधे तौर पर वित्त विधेयक है, चाहे वो, क्योंकि विधेयक को पारित करना, कोई भी बिल कैसे पारित होता है ना, संसद की, लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सहमति चाहिए होती है, संविधान में संशोधन कैसे होता है, ये सारी जो भी प्रक्रियाएं हैं, आपातकाल के समय संघ की कितनी विशेषता शक्तियाँ बढ़ जाती है, राज्यों में आपातकाल किस प्रकार से लगता है। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेष रूप से 2016 का पेपर देखा जाए तो वहाँ पर राज्यों से संबंधित संविधानिक आपातकाल की शक्ति का, राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रपति की शक्ति है ना, और राजस्थान के अंदर आपातकाल का पूछा गया था। विशेष रूप से राजस्थान में अब तक 4 बार आपातकाल लगा है, और कब कब लगा है, कैसे लगा है, क्यों लगा है, किसके शासनकाल में लगा है, कौन से शासनकाल में कौन सा आपातकाल लगा है, कौन सा संविधान संशोधन कब पारित हुआ था, ये सारे जो टॉपिक है ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे सीधे तौर पर दे दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, यस, न्यायालय आप लोगों के 1, 2 का 4
अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन आयोग, CAG, कैग, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनसे रिलेटेड सीधे रूप से प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और है ना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के भी पूछे जाते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शॉर्ट फॉर्म हो गई कैग। और यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ बताई गई है। राष्ट्रपति की अनुच्छेद 352 के अंदर राष्ट्रपति की शक्तियाँ दी गई है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ बताई गई है। और राजस्थान में देखिए 4 बार आपातकाल लगा है। और संवैधानिक आपातकाल की स्थिति कब हुई है आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप इन नोट्स को अगर आप अच्छे से देखते हो, और नोट्स इतने लाइन टू लाइन, टॉपिक टू टॉपिक है कि आप इन नोट्स को अच्छे से करते हो। देखिए, एक आपके पास ऑथेंटिक गाइड होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने जब तैयारी की थी, मैंने लक्ष्य की गाइड से तैयारी की थी। ये तो मेरे पास नोट्स थे ही ऑफलाइन के, उसके अलावा मैंने एक ही गाइड को फॉलो किया था, वो था लक्ष्य की गाइड को मैंने लगभग 5 से 10 बार तक किया था। आप अलग अलग तरीके की 100 गाइडों को इकट्ठा करने से अच्छा है कि एक ही गाइड को आप 100 बार पढ़ें, है ना। एक ही गाइड को आप अगर 8 से 10 बार भी कर लेते हो तो आपके दिमाग में एक चित्र बन जाता है कि हमें कैसे तैयारी है और हमें किस प्रकार से करना है। और उससे रिलेटेड टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। उससे ऑब्जेक्टिव देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के प्रश्न उत्तर देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के प्रश्न उत्तर की एक अलग से बुकलेट आती है, वो आप मंगवा कर देख सकते हो और उसमें से आप प्रश्न कर सकते हो। उसकी फर्स्ट रैंक की भी आती है, लक्ष्य भी निकालता है आजकल इसकी। प्रीवियस ईयर के RPSC के द्वारा जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं वो सारे देखो, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आपकी तैयारी आपको कैसे करनी है, कैसे प्रश्नों का लेवल होता है, कैसे टॉपिक्स को कवर किए जाते हैं। ये सारे अगर आपके एक बार में दिमाग में चित्र छप जाएगा तो फिर आपके लिए तैयारी करनी बहुत ही सरल हो जाएगी। अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को आप सीरियसली कर रहे हो तो आपको इतनी तैयारी करनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर इतना टॉपिक्स कवर नहीं करते हो, मतलब अगर इंडियन पॉलिटी है, शैक्षिक प्रबंधन है, राजस्थान का GK आएगा, राजस्थान की जियोग्राफी आती है ना। ये जो टॉपिक्स है अगर आप इनको भी कवर कर लेते हो तो आपको जैसे 75 प्रश्न आते हैं, 150 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है। 150 नंबर के प्रश्न पत्र के अंदर 75 प्रश्नों के अंदर आपको कम से कम 30 प्रश्न हल करने बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको 40% तक आपको मार्क्स लाने बेहद ज़रूरी है। अगर आप 40% तक मार्क्स भी नहीं ला पाते हो तो आपका सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। तो आपका सब्जेक्ट चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग हो, आपने सब्जेक्ट में पूरे में से पूरे क्यों ना किए हो, लेकिन अगर आपने फर्स्ट पेपर में अगर अपनी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी रख दी है और 75 प्रश्नों में से अगर आपने 30 प्रश्न सही नहीं किए और यहाँ पर पूरी तरीके से नेगेटिव मार्किंग होगी, तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से देखना है। आपको रणनीति बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। कंपटीशन बहुत होता है, लेकिन आपकी सीट सुनिश्चित करने के लिए आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और निरंतर आगे बढ़ते रहना है और नेगेटिविटी से दूर रहना है और अनर्गल कंटेंट से भी दूर रहना है। और बार बार मोटिवेट होने के लिए मोटिवेशन को आप इधर उधर मत ढूंढिए। आप अगर डिसिप्लिन करके दिनचर्या को अपनाना आज से ही शुरू कर देंगे ना, तो आपकी वैसे ही आप इंटरनल मोटिवेट हो जाएंगे। आप जो मोटिवेशन को इधर उधर ढूंढते हो ना, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी किसी वीडियो में, तो उससे अच्छा है कि आप अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दीजिए अपनी शिक्षा के लिए। बस और बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, आपको अपने आप ही मोटिवेशन मिलता रहेगा। आप खुद एक मोटिवेशन के पर्याय बन जाएंगे और आगे आने वाले लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। आप दिग्भ्रमित मत होइए, अपनी तैयारी, अपनी रणनीति, अपनी परीक्षा की रणनीति को खुद तैयार कीजिए अपनी कन्वीनियंस के अनुसार, अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार। आप हो सकता है कोई और टाइम टेबल से सेट करता है, आपकी टाइम टेबल कुछ और सेट होएगा, मेरा टाइम टेबल कुछ और सेट होता था। मैं तो 3 बजे 3:30 बजे उठकर पढ़ती थी, 4 बजे उठकर पढ़ती थी और वहाँ वो मेरे लिए सेट करता था। लेकिन हो सकता है कि अगर किसी के लिए, जैसे विकास दीदी, कीर्ति सर की बात ले, तो वो कभी भी जल्दी उठकर नहीं पढ़ते थे, वो हमेशा रात को पढ़ते थे। लेकिन उनमें क्या टैलेंट की कमी है ना। तो हर एक
टीचर की हर एक स्टूडेंट की हर एक सीखने वाले का तरीका अलग होता है, वो अलग तरीके से सीखता है। तो आपके अंदर भी एक आपका खुद का चैलेंज है, आपके खुद की सीखने की एक अलग फ़ीस है। आप भी सीख सकते हो सब कुछ, और आप अपना टाइम टेबल अपनी सुविधा के अनुसार बनाइए। लेकिन एक बार जब आपने टाइम टेबल बना